रामपुर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीडरशिप का एक ऐसा चेहरा जो 23 महीने बाद जाकर जेल से रिहा हो गया है। सीतापुर जेल में लंबा सफर तय करने वाले आजम खान अब रिहा हो चुके हैं। रिहा होने के बाद जश्न देखा गया, चारों तरफ खुशियां देखी गई, लेकिन इसके बीच में एक सवाल बार बार पूछा गया। सिर्फ ये सवाल कयासों के आधार पर नहीं, बल्कि ये सवाल बसपा के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह के बयान के बाद भी पूछा गया। और ये सवाल सिर्फ आजम खान से नहीं, अखिलेश यादव से, चंद्रशेखर आजाद से, स्वामी प्रसाद मौर्य से, संजय निषाद से, तमाम लोगों से पूछा गया। सवाल क्या था कि क्या आजम खान बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम सकते हैं? क्या आजम खान बीएसपी में शामिल हो सकते हैं? इस पर आजम खान ने खुलकर तो अपनी प्रतिक्रिया दे दी कि वो लंबे समय से तो जेल में ही बंद थे, उन्हें बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि बाहर क्या कुछ चल रहा है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अगर कोई ऐसा कह रहा है तो आप जाकर उनसे ही पूछिए। इस पर आजम खान ने स्पष्ट कर दिया कि वो इस पूरे मुद्दे पर कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आजम खान ने तो बयान दिया, लेकिन एक और सवाल बन जाता है कि विधायक बोल रहे हैं, इकलौते विधायक बोल रहे हैं, इसके अलावा तमाम और दलों के नेताओं की चर्चा करें, वो ये कहते हैं कि आजम खान का फैसला है, वो ये कहते हैं कि मायावती का फैसला है। तो ऐसे में क्या मायावती भी कोई फैसला लेगी? मायावती की भी कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी? बसपा सुप्रीमो के जरिए कोई इजहार किया जाएगा? इससे पहले क्या कुछ होगा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी से जानिए। आखिरकार आजम खान वाकई क्या और कदम उठा सकते हैं? जी नाज़मीन, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि आजम खान को लेकर समूचे उत्तर प्रदेश में जो राजनीति कह सकते हैं उथल पुथल है, अब यहाँ पर मचती हुई दिखाई पड़ रही। क्योंकि आजम खान अपने आप में अगर उनको देखा जाए तो 40-45 साल की उनकी राजनीतिक कह सकते हैं करियर रहा है और सफ़र रहा है। और ऐसे में अनेकों बार चुनाव उन्होंने रामपुर की जो सदर सीट है वहाँ से जीता है। महत्वपूर्ण बात अब निकल कर ये आ रही कि क्या सपा को आजम खान की ज़रूरत अब है भी या नहीं। क्योंकि आप देखिए, जब मौलाना नदवी का नाम रामपुर से निकल कर सामने आया था, उस वक्त भी आवाज़ें उठी थी कि क्या ये आजम खान की राजनीति पे एक तरीके से विराम लगाने की कोशिश है, क्या आजम खान की जो राजनीति है ये उसको रोकने का प्रयास है अखिलेश यादव की तरफ से। यानी कि उस समय से ऐसा लग रहा था कि आजम खान के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, क्योंकि उस समय जेल में थे, उनके बेटे भी जेल में थे। लेकिन जैसे जैसे अब ये माहौल बना है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव को लेकर नाज़मीन यही बात कही जाती है कि अखिलेश यादव सरीखे नेता ने आजम खान का साथ तो दिया, यानी कि जो बयानबाजियां हैं वो तो रही, लेकिन एक कद्दावर नेता के लिए जिस मजबूती के साथ में खड़ा होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। इसीलिए बारंबार ये बात कही जा रही है कि क्या अखिलेश यादव खुद भी अब आजम खान से थोड़ा सा उकता गए हैं या उनको साइलेंट करना चाहते हैं। अब फिर अगर आजम खान सपा से बाहर होते हैं तो आखिर वो कौन सा दल है, कौन सी पार्टी है जिसके साथ में आजम खान आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। जैसा कि नाज़मीन आपने अभी दिखाया भी कि जिस तरह से आजम खान ये बात कह रहे थे कि बसपा में उनके शामिल होने की जो अटकलें थी उनसे सवाल भी पूछा गया। आजम खान कहते हैं कि भाई ये तो उनसे ही जाके पूछिए। यानी आजम खान ने अभी भी इनकार नहीं किया है, क्योंकि अगर यहाँ पर आजम खान ये सोचते कि भाई मुझे सपा में ही रहना है तो जोरदार तरीके से वो पलटवार करते हुए नजर आते, लेकिन उन्होंने खुद सवाल जो है पत्रकार से पूछ दिया। तो आप समझिए कि राजनीति अभी कह सकते हैं जो आजम खान के आने के बाद शुरू हुई है वो कई रंग लेते हुए दिखाई पड़ेगी। और रामपुर की जो राजनीति है, सियासत है, अपने आप में अब उफान मारती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि आप देखिए 27 में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में क्या रामपुर राजनीति में कोई बहुत बड़ी उथल पुथल आने वाली है? क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जहां पर कह सकते हैं कि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, क्या उनके ऊपर कोई बड़ा प्रभाव पड़ सकता है? क्योंकि आजम खान न सिर्फ सपा के लिए बल्कि ये कहा जाता है कि जो मुस्लिमों के नुमाइंदे हैं या मुस्लिमों के सबसे बड़े लीडर हैं उसमें आजम खान का नाम सबसे अव्वल नंबर पे आता है। तो कई तरह की बातें इस समय चल रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वो बसपा में शामिल होंगे, क्या बसपा के साथ वो जाएंगे और क्या वो हाथी की सवारी करते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि मायावती को लेकर जिस तरह की बात आजम खान ने कुछ साल पहले कही थी चुनाव प्रचार के दौरान, अगर वही बात देखी जाए तो बिल्कुल ये माना जाना चाहिए कि मायावती ही उनका दूसरा सबसे बड़ा विकल्प हो सकती है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव के साथ में राजनीति करने वाले मुलायम सिंह यादव
यादव के साथ में कदम से कदम मिलाने वाले आजम खान अब क्या अपने कद के अनुसार ही नेता के साथ में नेता जो है उनके साथ में जाएंगे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के बराबर अगर उत्तर प्रदेश में कोई कद रखता था तो वो मायावती थी। तो ऐसे में अब आजम खान जो राजनीति के कह सकते हैं हाशिए पर चल रहे हैं सपा में, क्या अब यहाँ से अपने लिए अलग मकाम तलाशते हुए नजर आएंगे? चर्चाएं तो कई सारी हैं, बातें तो कई सारी हैं, और साथ में जो वीडियो नाज़रीन आपने दिखाया है उसमें भी कहीं ना कहीं आजम खान के जो हाव भाव हैं, जो उनकी भाषा शैली है, कहीं ना कहीं इशारा तो कर रही है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में 27 से पहले कोई बड़ी कह सकते हैं यहाँ पर जो उथल पुथल है वो मचने को तैयार है। जैसा कि सुना आपने कि आजम खान के पास रास्ते खुले हुए हैं, विकल्प तैयार हैं, क्योंकि सपा में रहते हुए आजम खान को वो मान सम्मान अखिलेश यादव द्वारा तो नहीं मिला। वो आजम खान जो मुलायम सिंह यादव के राइट हैंड कहे जाते थे, समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से एक कहे जाते थे, लेकिन आजम खान को सिर्फ सपा में अब इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वो लोकसभा या विधानसभा का चुनाव जितवा सकते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि आजम खान ने तो पल्ला झाड़ा है, लेकिन जैसे जैसे समय और नजदीक आता है विधानसभा चुनाव का, आखिरकार उनका रुख क्या होगा और इस पूरे मामले पर मायावती क्या प्रतिक्रिया देंगी, इसको लेकर इंतजार रहेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।